है और आज उसकी डिलीवरी होने वाली थी और विराज के पिता हॉस्पिटल जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ का माहौल थोड़ा इंटेंस था क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके फेफड़े कमजोर हैं। ये सुनकर वर्षा टूट जाती है और विराज को दोष देती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि हमें बच्चा नहीं करना चाहिए। वर्षा रोते हुए उसे बहुत कुछ कहती है। इस घटना के बाद उन दोनों के रिश्तों में खटास आने लगती है, दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं और एक दिन वर्षा गुस्से में विराज से कहती है काश हम कभी नहीं मिले होते तो यह बच्चा भी नहीं होता। ये कहानी यही प्रेजेंट में लौटती है। माही अपने पिता को गले लगाती है, होते हुए कहती है प्लीज पापा आगे की कहानी मत सुनाओ। लेकिन माही अब यशना से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उसे अपनी माँ के रूप में इमेजिन कर लिया था। माही और विराज यशना को छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यशना विराज को रोकती और पूछती है आगे वर्षा के साथ क्या हुआ। विराज भारी मन से बताता है कि जब वे अस्पताल से लौट रहे थे तब एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और विराज को लगा था कि उस हादसे में वर्षा की मौत हो गई। लेकिन कहानी में चौंकाने वाला एक मोड़ आता है और हमें पता चलता है कि वर्षा की मौत नहीं हुई थी, उसकी याददाश्त चली गई थी और वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थी। वर्षा की माँ ने उस समय विराज पर चिल्लाते हुए कहा था कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ और आज के बाद कभी मत लौटना। वर्षा को अपने बचपन की बातें और माता पिता के तलाक तक का सब कुछ याद था, लेकिन उसके बाद ये सारी यादें मिट चुकी थी। अब कहानी प्रेजेंट पे आती है। जब माही अपने डॉगी प्लूटो के साथ घर चली गई थी तो रास्ते में यशना से मिली थी। प्लूटो ने यशना को पहचान लिया और उसकी ओर दौड़ा। यही वो पल था जब विराज, माही और वर्षा, जो यशना है, फिर से एक दूसरे से मिल पाए। यशना को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वो वर्षा है और वो माही से मिलती है और उसके साथ समय बिताने लगती है। दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगता है। तभी हम देखते हैं कि विराज माही और यशना के बीच की बढ़ती नजदीकियों से चिंतित है। विराज नहीं चाहता था कि माही यशना के प्रति इतना जुड़ाव महसूस करे क्योंकि वह जानता है कि यशना की कुछ दिनों के बाद शादी है। विराज को डर है कि जब यशना शादी करके चली जाएगी तो माही का दिल टूट जाएगा। यशना के मंगेतर, जो एक बड़े सर्जन है, वो यशना से मिलने का एक प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन यशना बहाना करके विराज के घर पहुंच जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि विराज और माही गोवा गए हैं क्योंकि माही का जन्मदिन है। विराज चाहता था कि वो माही को किसी के साथ साझा न करे और उसे खास महसूस कराए। यशना भी गोवा पहुंच जाती है और माही के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती है। माही को लगता है कि यह पार्टी विराज ने दी है और वो बहुत खुश हो जाती है। माही और यशना के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। जन्मदिन की पार्टी के दौरान विराज और यशना साथ समय बिताते हैं। यशना विराज से कहती है वो माही और उसे पसंद करने लगी है। विराज उसे बीच में रोक देता है और कहता है तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे रिश्ते खराब हो, तुम्हें अपने मंगेतर के पास लौट जाना चाहिए। अगले दिन यशना का मंगेतर गोवा पहुंचता है और बताता है कि उन्होंने शादी की तारीख फिक्स कर ली है, शादी गोवा में ही होगी। इसी बीच विराज को अस्पताल से फोन आता है। डॉक्टर बताते हैं कि माही के लिए लंग्स का डोनर मिल गया है, लेकिन ऑपरेशन में बहुत रिस्क है। तभी हम देखते हैं कि यशना की माँ माही को बताती है कि यशना ही उसकी असली माँ है और वह उसे छोड़कर चली गई थी। यह सुनकर माही भावुक हो जाती है और रोती हुई विराज के पास आती है और उसे गले लगाकर कहती है आपने मुझसे ये बात क्यों छिपाई। यशना को अभी कुछ नहीं पता था। दूसरी तरफ माही की तबीयत बिगड़ने लगती है। विराज उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है और इसी दिन यशना की शादी होने वाली थी, लेकिन विराज इसमें शामिल नहीं हो पाता। और यहाँ एक बड़ा राज खुलता है कि विराज के पिता दरअसल यशना के पिता है। जब वर्षा, यशना, जब विराज अलग हुए थे तो यशना के पिता ने विराज और माही की देखभाल के लिए उनके साथ रहना चुना था। जैसे ही सच्चाई यशना के सामने खुलती है उसे अपनी सारी यादें वापस आने लगती है। यशना के पिता उससे सवाल करते हैं कि अगर तुम विराज से प्यार करती हो तो शादी किसी और से